क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोग का साइंटिफिक एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो चुका है जी। ठीक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, साइंस का भी दे चुके हैं, सेट ए है और विषय कोड 111 है। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप सभी लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। पैटर्न पिछले वाला ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रूस में कि वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर होगा वो लेनिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक क्रांति कब हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिए नवंबर 1917, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, तेजी से सिर्फ और आंसर आपको बता रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो याद रखिएगा 1928 को साइमन आयोग भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने 4 नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो इसका बिल्कुल महानगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की विश्वविद्यालय आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भद्रावती, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। अप्रैल थीसिस तो याद रखिएगा लेनिन ने। किसने, लेनिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 को। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 हो जाएगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो 1995, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। तो याद रखिएगा कृषि, डेयरी एवं वन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। तो याद रखिएगा जो प्रणाली पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, मौल सेवा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1969 को। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा रेगनर नर्स ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा इसका होगा, लेकिन ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका कर्नाटक नहीं है बीमारू राज्य। चलिए 21 नंबर मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर भागलपुर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा कहाँ है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पटना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा होगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर। तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है जी। तो समुद्र में भूकंप का आना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है। तो पी तरंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पी तरंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, जलने में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? अगर कोई तो याद रखिएगा जी, ठंडा पानी डालना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है जी? तो याद रखिए सतलज, जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा कार्बन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है जी? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा राउरकेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन हो जाएगा? तो रेगुर मृदा, ठीक है, यह जिसे काली मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा ओजोन परत का क्षरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है जी? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा, अपना देश भारत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को। 38 नंबर, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है जी? तो याद रखिएगा इसका जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा एक पक्षीय विधायिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 को, और कहाँ से? तो राजस्थान से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है जी? तो संघीय और संसदीय, यानी 42 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा तेजी से जी। अगला क्वेश्चन है 43, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है जी? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा लोकतंत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था जी? तो इसको बिल्कुल राइट आंसर होगा जनता पार्टी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से हुआ था, ठीक है, 2005 से। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1946 को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 केंद्र प्रशासित। चलिए अगला क्वेश्चन है 52, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? तो आप सभी को पता है राजस्थान से, ठीक है। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं के कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जी? तो याद रखिए 50%, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है, महानिर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 वर्षों का, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बोलोविया, ठीक है, कहाँ? बोलोविया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 56 नंबर के अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है जी? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी को पता है कि कंबोडिया, कहाँ? कंबोडिया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए गांधी जी 57 कि गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो याद रखिएगा 1915 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन की किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, ठीक है, दास कैपिटल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की गांधी जी ने किस गोलमेज
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से? तो अनाज भंडारण के लिए, यानी अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा 63 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1954 को। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया और हरिजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है जी? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर है फ्लोराइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि ग्रीन बुक में शामिल किसको किया गया है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा असाधारण पौधों की सूची को। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। गिर कहाँ है जी? गुजरात में है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम, यानी 10 किलोग्राम का। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो याद रखिए कृषि प्रथम से है, प्रथम से। औद्योगिक को इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तृतीय हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ये प्रथम है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है जी? तो याद रखिएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1924, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नागरिक सेवा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 को, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 80 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई। तो चलिए 80 में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं? ठीक है, तो जितने नए लोग हैं क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्या करिएगा कि सब्जेक्टिव के लिए आप सभी लोग को, ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव इसका चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, उसका भी करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।